ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈਏ ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਸ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ अपना मोबाइलों के विच लगे हुए, पढ़ाइयाँ भी खत्म। एक सर्कस ही एक यह जी चीज़ हैगी है जिहड़े के विच कि जिमनास्टिक शो तो एक लाइव शो दिखाया जाता है। मेरा अजय कुमार गोयल एज ए मैनेजर एशियन सर्कस। अलंकेश्वर भास्कर एज ए मैनेजर एशियन सर्कस। 10 साल के बाद आए हैं तो कुछ स्पेशल भी लेकर आए होंगे। स्पेशल्स तो कुछ आइटम्स चेंज करके लाए हैं, जैसे फ्लाइंग ट्रपिस का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, डायनासोर के अंदर एक आइटम्स है, बाकी मौत के गोले के अंदर 3 बाइक्स चलती हैं, और भी अच्छे से मतलब कि आइटम्स हैं जो पब्लिक को मतलब कि भी बहुत मतलब मनोरंजन करेंगे पब्लिक। ये मनी माजरा में रहता था ऑलमोस्ट आपका जो सर्कस होता है। मनी माजरा में वो दूसरा लगा था, यहाँ 34 के अंदर हम 10 साल के बाद एशिया इतना ब्रेक मतलब 2 साल तो कोविड से मजा हाँ, उसके अलावा उसके अलावा हम अलग अलग शहरों में घूम रहे थे, अलग अलग शहरों में। अभी रिसेंटली हमने इलाहाबाद किया था, उससे पहले लखनऊ किया था, बरेली किया था, अब बदायूं किया था, उसके बाद बदायूं से हम यहाँ। सर ये जो सर्कस रहता है सबसे पुराना एंटरटेनमेंट सोर्स है लोगों के लिए इकट्ठे होने के लिए, तो क्या ऐसे देखते हैं इसका फ्यूचर क्या है? ये आने वाले टाइम में वैनिश्ड इंडस्ट्री है, ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले इंडिया में 40 सर्कसें थी, अब धीरे धीरे रह के सिर्फ 5 रह गई हैं जो बड़ी सर्कसें हैं। छोटी सर्कसें अभी भी हैं लेकिन सिर्फ 5 सर्कसें रह गई हैं। लकीली हम लोग उसमें हैं और वी आर द लीडिंग वन इन दिस इंडस्ट्री। क्या कारण है सर ऐसे वैनिश हो रही है? आपने ही खुद बताया कि 40 खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और अब लोगों का थोड़ा सा जो मोबाइल आने की वजह से या और अदर एंटरटेनमेंट मीडिया की आने की वजह से थोड़ा इसका प्रभाव कम हुआ है। लेकिन जो पुराने लोग हैं जिन्होंने बचपन में सर्कस देखा था वो अपने बच्चों को जरूर दिखाएंगे, क्योंकि ये आने वाले टाइम में पता नहीं होगी या नहीं होगी। सर इसको इंटरनेशनल में ले जाने का सोच रहे हैं? अभी आफ्टर कोविड तो डोमेस्टिक में ही थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है और इंटरनेशनल का हमारा आगे प्लान है अगर हम सर्वाइव कर पाए। सर समय बता दीजिए किस समय शुरू होगा, कैसा इसका शेड्यूल रहेगा, क्या चार्जेस रहेंगे? 1 बजे, 4 बजे और 7:30 बजे डेली 3 शो होंगे। 16 तारीख को ये ओपनिंग होगी इसकी 7:30 PM चंडीगढ़ मेयर के द्वारा, मैडम सरजीत कौर द्वारा, और उसके बाद डेली 18 अप्रैल तक इसके 3 शो रहेंगे। क्या चार्जेस रहते हैं? इसके चार्जेस है 100, 200, 300 एंड 400 डिपेंडिंग अपॉन द क्लास, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई ऐसी कोई सब्सिडी नहीं है और जो कुछ है ये प्राइवेटली ओन्ड सब हो रहा है और इसी वजह से ये इंडस्ट्रीज थोड़ी सी पिछड़ती जा रही है। सर पिछड़ने, जैसे आपने बताया कि पिछड़ती जा रही है, तो कुछ एडवांस लाने के लिए कुछ आपने सोचा इसके अंदर, कुछ ऐसा एडवांस लाया जाए कि जो दोबारा से उठ सके सर्कस? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को लाने के लिए। हम फॉरेन के कलाकारों के साथ भी टाई अप कर रहे हैं। ड्यू टू कोविड अब सबके जो वीज़ा थे वो कैंसिल हो गए हैं। वो आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि भी हम वो उसको मीट कर पाए। तो इस बार सर्कस में कुछ ऐसा लाने जा रहे हैं जो पहले नहीं था? कुछ आइटम्स है, बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जो नई मतलब कोई पहले पुरानी दूसरी सर्कसों में होती थी, अब आफ्टर कोविड वो हमारे पास आए हैं, वो कलाकार हमारे पास आए हैं, हम वो आपके मनोरंजन के लिए यहाँ पेश करेंगे। आपके पास अभी कितने आर्टिस्ट हैं? टोटल जो हमारे आर्टिस्ट हैं 50 के आसपास अराउंड हैं। ऑल ओवर इंडिया से हैं? ऑल ओवर इंडिया से।
जी मेरा नाम है मुरुगन, तमिलनाडु का रहने वाला है जी। ये सेट सर्कस लगा हुआ है 26 सेक्टर में। आप लोग का आइए, 16 तारीख से चालू होगा ओपनिंग, आप लोग आइए। भैया आपने बताया आप तमिलनाडु से हैं, क्या उम्र क्या है आपकी? जी मेरा उम्र 65 65। या क्या बात है। और आपको सर्कस करते कितना समय हो गया? जी मुझे तो 40 साल हो गए। 40 साल? जी हाँ। माने 40 साल हो गए आपको सर्कस करते हुए। कोई और प्रोफेशन नहीं सोचा कभी कहीं और काम करने का? अब सोचो छोटा एक आदमी के क्या कर सकते हैं, वही बस सर्कस ही काम करना है। नहीं, क्या कारण है सर्कस ही ज्वाइन करने का? जी कारण तो शौकीन था, हाँ। शौकीन था, इसलिए मैं सर्कस लाइन में आया हम्म। तो काम करने की जरूरत है। पापा अब भी दूसरा काम तो कर नहीं सकते हैं, मैंने तो काम तो कर नहीं सकते हैं, छोटा मोटा तो काम है तो दुकान पे कर रखते आजकल तो सारे के सारे टीवी इंडस्ट्री में बहुत जा रहे हैं। जा रहे हैं। हाँ। तो कभी ट्राई किया वहाँ का? तो ट्राई तो करते हैं मगर क्या करेंगे सब। अभी सर्कस आए हैं, जब तक सर्कस है तो अपना काम कर लेते हैं, जब तक सर्कस खत्म हो जाता है अपने तो अपने ड्यूटी दूसरा तक देख लेते हैं। फैमिली है आपकी? जी नहीं, फैमिली सब तो घर पे। नहीं मतलब मैरिज किया आप? जी नहीं। मैरिज नहीं की? जी हाँ। तमिलनाडु में पापा भी यही करते थे? जी पापा। हाँ ठीक है। कैसे आना हुआ इस प्रोफेशन में? ऐसे तो देखा तो मालिक देखा छोटा आदमी है, सर्कस में बंद कर लें इसलिए आए हैं। क्या उम्मीद क्या करते हैं बाकी लोगों के लिए जो जिनकी हाइट थोड़ी छोटी रहती है, और क्या उम्मीद करते हैं इन फ्यूचर? ये वैसे है ना जी, छोटा है तो कुछ दूसरा काम तो कर नहीं सकते हम लोग, छोटा मोटा तो काम तो कर रहे हैं। मैं ये चौकर है जहाँ सर्कस खेला है, चौकर काम कर लेते हैं। अगर आपका क्या एक्ट रहता है यहाँ पर? जो जोकर के जोकर का? जी हाँ। पिछले 40 साल से जोकर का ही एक्ट करते जी हैं? हाँ। तो जिम्नास्टिक वगैरह बीच में जिम्नास्टिक कर लेते हैं। कर लेते हैं? जी हाँ। अभी हम उम्र हो गया, कब हमको छोड़ दिया जी। ओके। नहीं अभी जैसे आप 65 वर्ष के हैं जी तो हाँ। आपसे हो जाता है एक्टिंग? अभी नहीं होगा जी, अभी 65 का उम्र हो तो हो गया, होगा नहीं आपको तो। जब तक तो जवानी खून था कर लिया। यही है। तमिलनाडु से आए ना? जी हाँ। तो साल में कितने सर्कस कर लेते हैं? साल में सर्कस तो चले तो 4-5 सर्कस घूम लेते हैं हम। तो एशियन सर्कस के साथ ही जुड़े हैं तब से? जी हाँ जी, इधर तो करीब तो 10 साल हो गए यहाँ ये करते हुए सर्कस। 10 साल हो गए। जी हाँ। और नॉर्थ इंडिया में आना कैसे हुआ? कैसे कौन ये लेकर आया आया? वैसे एशियन सर्कस के लिए साथ में आया। एशियन सर्कस के Yeah. साथ में आए। तो कितने संतुष्ट हैं आप अपने काम से? बस संतोष है, जो परिवार साथ है इसलिए तो हम लोग सर्कस यही है, घर का माफिया में रहता है हम लोग। ठीक है भैया, हम पक्का देखने आएंगे आपका सर्कस। यहाँ आइए। जी काशीनाथ जी। काशीनाथ जी, हाँ आप सर्कस कब से कर रहे हैं? सर्कस मेरे को 30 साल हो गए, 30 साल। 30 साल। हम्म। और 30 साल में किस तरह के रोल किए हैं आपने? 30 साल में हमने पहले से बहुत से रोल किए। हाउस राइडिंग करते थे, मोटरसाइकिल जंप करते थे, बम्बू बैलेंस करते थे, बम्बू माथे के ऊपर रख के उसके ऊपर लड़की चढ़ती थी, लड़की आइटम करती थी। फिर उसके बाद में एक कंधा बम्बू होता था, उसके ऊपर लड़कियां घूमती थी, 2 लड़कियां। और इसका क्या नाम है, बहुत से आइटम, मतलब हमने अपने झूले का भी आइटम करते थे और हमने छोड़ दिया वो उसी वजह से। अभी क्या करते हैं? अभी कॉमेडी शो करते हैं। कॉमेडी शो में कुछ करके दिखा दीजिए। हाँ, कॉमेडी शो में जैसे मैं इनको बाहर ही ले गया था। बहुत से, मतलब अंदर शो के टाइम पे पब्लिक को हंसाना, आगे एक दूसरे को मतलब मुट्ठी देना, उसको ऐसा जोक बताना जो पब्लिक को हंसना। इसलिए सर्कस ज्वाइन करने को कैसे हुआ? सर्कस ज्वाइन का ऐसा हुआ था कि हम सर्कस ऐसे देखने आए थे। जब देखने आए तो फिर उसके बाद में देखते देखते मेरे को कुछ इसकी लाइफ अच्छी, हमने कही कुछ ना ऐसा हम भी करें कलाकारी, जो हमको भी ऑडियंस जो है देख के ताली मारे, हंसे। और बहुत कम लोगों में होता है कि वो स्टेज पर चढ़कर। हाँ, तो हमने इतनी ऑडियंस के बीच में देखा, हमने कहा ऑडियंस, इतनी वो ऑडियंस के बीच में हम भी क्यों ना ऐसे करें। फिर धीरे धीरे आया, मैंने बात की, बात करने के बाद में धीरे धीरे फिर मैंने ऐसे लेबर क्लास का काम किया। लेबर क्लास का करते करते फिर हमने आइटम भी सीखे, आइटम सीख के फिर आर्टिस्ट में फिर मैं हुआ। आर्टिस्ट होते होते फिर मैंने ऐसा हुआ कि मेरी इधर लव मैरिज, शादी भी हो गई मेरी। क्या बात है सर। और कितने, मतलब जैसे अभी तो बैन कर दिए गए हैं सब जानवर वगैरह, जी जी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है? हाँ, सर्कस का? नुकसान उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। उसमें फ़र्क ये पड़ा है कि सर्कस के जो बच्चे पहले आते थे, पहले बच्चे पूछते थे कि
ये कोई भी ऑडियंस आती थी गेट पे पूछती थी कि सर्कस में जानवर कौन कौन से हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, शेर हैं, टाइगर हैं, क्या है। अब जो आती है ऑडियंस जब पूछती है तो ऑडियंस यही पूछती है कि सर्कस के अंदर जोकर कितने हैं, कुछ हंसाने का प्रोग्राम है, कॉमेडी शो है, आपके पास कितने बड़े कितने जोकर हैं, छोटे जो कितने जोकर हैं, अब ये पूछती है। सबको मालूम हो चुका है ऑडियंस को कि मतलब सर्कस के ऊपर जो है जानवर का पूरा बैन लग चुका है। अब जानवर से फ़र्क तो पड़ा हुआ है, बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। कैसे मैनेज करते हैं बीइंग स्टैंड अप कॉमेडियन, आपको स्टैंड अप कॉमेडियन का काम करना पड़ता है? हाँ, जो इसलिए ऑडियंस का, जैसे हम लोग ऑडियंस जैसे आती है अंदर बैठती है तो ऑडियंस का मूड देखना पड़ता हम लोगों का, किस हिसाब से ऑडियंस बैठी हुई है, क्या मूड लेके बैठी हुई है हंसाने के लिए। तो उसमें बच्चे भी खुश रहते हैं, बच्चे खुश तो उनके परिवार आखिर पेरेंट्स लोग भी खुश हो जाते हैं। और आप कितना संतुष्ट हैं इस काम से? इस काम से हमको तो अभी मेरा घर भी इसी काम से चल रहा है। हमने जब आप उत्तर प्रदेश से यहीं रहते हैं? हाँ, यही मतलब हमने यहीं मेरा सब कुछ हुआ, मतलब शादी भी यहीं हुई, लव मैरिज मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे भी यहीं हुए, तो सब कुछ मेरा यही सर्कस से अच्छा हुआ। पैसा मिल जाता है इस काम से? हाँ, पैसा तो मिलता तभी तो परिवार चल रहा है। जैसे अभी ये पूरा 1 महीना रहेगा तो आपका इससे पहले कितना प्रैक्टिस रहता है? 1 महीना जैसे अब जैसे हम लोग जैसे ऐसे बैठ जाते हैं, जैसे कोई जगह पे महीने भर बैठना परमिशन नहीं मिलती है गवर्नमेंट, जैसे जहाँ की कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से परमिशन नहीं मिलती, हम लोगों को, मालिक को भी होता है तकलीफ, मैनेजमेंट को भी तकलीफ होता है, लेकिन हम लोगों को भी साथ में तकलीफ होती है। तो हम लोगों को उस हिसाब से प्रैक्टिस करने में भी फिर उस हिसाब से करना पड़ता बैठ के, इसलिए।